मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे और जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो आप लोगों ने 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। त्रिकोणमितीय फलन बोलिए, अनुपात बोलिए, एक ही चीज, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये 90 कोण है। तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, थीटा जिसके साथ कोण बन रहा है वो आधार होता है, और जो तिरछी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इसको आप लोग एक से डिनोट कर सकते हो, इसको बी से परपेंडिकुलर और इसको बी से बेस। इसी त्रिभुज के तीन भुजा और इस कोण के बीच 6 प्रकार से संबंध बनाए जाते हैं, और उन संबंध को ही हम लोग नाम देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और वो 6 अनुपात को हम लोग नाम देंगे क्या क्या। एक का नाम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। वैसे पूरा इनका नाम अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हो। ये साइन, SINE साइन होता है, ये कोसाइन होता है, COSINE कोसाइन। ये टेंजेंट होता है, TANGENT टेंजेंट। ये कॉटजेंट होता है, ठीक है। ये सेकेंट होता है और ये कॉस्केंट होता है। पूरा नाम है, लेकिन हम लोग पूरा नाम नहीं, इतना ही डिनोट करते हैं। और ये जो अनुपात है इसके साथ हमेशा कोण रहता है, कोण। जैसे यहाँ का ये कोण है ना, तो हम इसके साथ कोण लगाते हैं, इसके साथ कोण लगाते हैं, और ये डिनोट करता है इसके भुजाओं का अनुपात, इसके भुजाओं का अनुपात डिनोट करता है ना। तो कौन कौन भुजा, तो सबके लिए अलग अलग केस है। साइन के लिए लिया गया है लंब और कर्ण का अनुपात, यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसको हम लोग साइन से डिनोट करेंगे। यानी इस एंगल के लिए जो लंब और कर्ण का रेशियो होगा वो साइन कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो आप साइन थीटा का हो, साइन अल्फा, अगर यहाँ अल्फा नाम दे दो अल्फा, तो जनरली अब जो आपको मिलेगा वो x मिलेगा। क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो आप लोग x के फॉर्म में देख लो, थीटा भी लिख सकते हो जैसी इच्छा, x भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। डिनोट करने के ऊपर है कि नाम हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन अगर है तो आपको जनरली x ही मिलेगा। अनुपात में आपको थीटा, अल्फा, बीटा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। तो साइन x जो है वो किसका रेशियो है, लंब और कर्ण का। यानी लंब बटा कर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा, साइन x कहलाएगा, जिसको हम लोग P/H बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप P/H बोल सकते हो। साइन x इक्वल टू कॉस x किसका रेशियो होता है, तो कॉस x आधार और कर्ण का होता है। ये सब बेसिक है, ये आप लोग 10 से पढ़कर आए हो, यहाँ फिर से पढ़ा रहे हैं ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो कॉस x जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, यानी आधार बटा कर्ण, जिसको आप लोग बोलते हो B/H। tan जो होता है आपको पता होगा कि इन्हीं दोनों का जो है अनुपात है। वैसे ही भुजा के रूप में देखें तो लंब और आधार का अनुपात है। किसका, लंब और आधार का अनुपात है, लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी P/B। कॉट जो होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है, आधार और लंब का अनुपात होता है, जिसको आप लिख सकते हो B/P। सेक जो होता है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है, कर्ण और आधार का अनुपात होता है, जिसको आप लिख सकते हो H/B। और कॉसेक जो होता है, कॉसेक वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है, जिसको आप लिख सकते हो H/P, ठीक है। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या 6 त्रिकोणमितीय फलन बोलिए, 6 त्रिकोणमितीय फलन इस तरह से भुजाओं के अनुपात के रूप में डिफाइन होते हैं। और ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फंड होता है, जो सबसे फंडामेंटल चीज है वो यही है, यहीं से त्रिकोण की शुरुआत ही होती है। तो आपको ये पूरा एक बार याद करना है
जिन बच्चों को याद है अच्छा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि 10th में ये चीज पढ़े हुए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक बड़े लेवल पर समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एंगल है ये सर जी एंगल कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 90 भी नहीं हो सकता। ये x जो है आपका वो 89.99999 समथिंग हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी 90 नहीं हो सकता है, यानी x का जो वैल्यू इसमें दिख रहा है वो 90 डिग्री तक ही सीमित है। अब इसको हम लोग जनरल लेवल पे समझते हैं जहाँ पे ये कोण कुछ भी हो सकता है, रहेगा तो समकोण त्रिभुज, लेकिन देखिए कैसे कोण 90 से बड़ा होगा समकोण त्रिभुज में ही। अब हम लोग इसको बड़े लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे जनरल लेवल पे। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में ये जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपको पता होगा, ये रेडियस है 1 इकाई, सॉरी ये रेडियस आपका है हाँ 1 इकाई। 1 इकाई रेडियस का हम लोगों ने सर्कल बनाया है, 1 यूनिट का सर्कल बनाया है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, एक कुछ भी हो, 1 यूनिट लिया है। ठीक है, अब ये 1 यूनिट है, आपको पता है ये भी एक त्रिज्या होगा, जो भी कुछ मिला देंगे वो त्रिज्या होगा। और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया आपका ये परपेंडिकुलर। मान लीजिए यहाँ पर कोई जो पॉइंट होगा कटिंग पॉइंट, आपको अगर निर्देशांक के रूप में पता होगा कि अगर इसको हम मूल बिंदु ले ले 0 0, तो आप सबको पता है कि सर अगर ये एक डिस्टेंस है तो इसका 1 0 होगा, इसका क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। इधर की बात करें तो आप कहोगे सर नेगेटिव में -1 0 है, और इधर आओगे तो सर इसमें y नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ये 0 -1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 1 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट है। ठीक है, अब डिफाइन क्या किया गया कि ये मान लीजिए एंगल अगर आपका x है, ये एंगल आपका क्या है x है, और ये एंगल आपका ये मान लीजिए a है, ये अगर मान लीजिए a है और ये आपका b है, या आप इसको y मान लो, ये अगर y है और ये आपका नहीं x मान लिए तो a ही मान लीजिए, ये अगर a है ये b है, तो आप सभी को पता होगा कि सर यहाँ से अगर हम sin x लिखें, यहाँ से हम sin x लिखें तो क्या लिखोगे sin x बराबर क्या लिखोगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो x के लिए लंब कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से sin x बराबर हो गया कितना, sin x बराबर हो गया a, sin x बराबर हो गया कितना a। और अगर हम cos x की बात करें, यहाँ से अगर cos x का डिफाइन करें cos x, तो क्या हो जाएगा b बटा आधार बटा कर्ण, यानी b बटा 1, यानी cos x बराबर हो जाएगा b, cos x बराबर हो जाएगा b। अगर हम इस पॉइंट का निर्देशांक आपसे पूछे तो कहोगे सर x यहाँ से यहाँ तक x का दूरी है ना, x का दूरी y निर्देशांक और y का दूरी x निर्देशांक, तो बताइए इसका जो सॉरी ये y अक्ष है ना, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है y निर्देशांक। तो इसका x निर्देशांक कौन हो गया b, और इसका y निर्देशांक कौन हो गया a, और b के जगह हम क्या रख सकते हैं cos x, और a की जगह क्या रख सकते हैं sin x। तो अगर हम पूछेंगे कि इस पॉइंट का निर्देशांक बताओ, इस पॉइंट का निर्देशांक बताओ, तो आप क्या कहोगे सर इस पॉइंट का निर्देशांक है cos x और sin x, यानी b और a। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग cos और sin को डिफाइन कर लिए कि सर sin x a के बराबर है और cos x b के बराबर है, और ये जो x है अभी 90 डिग्री तक ही सीमित है, 90 डिग्री मैक्सिमम हम जाएंगे तो 90 से छोटा 90 भी नहीं, यहाँ तक हम जा सकते हैं, यानी 89.9999 समथिंग तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको उठा के इधर लाते हैं, इस चीज को उठाकर इधर लाते हैं, ये जो कर्ण है इस कर्ण को उठाकर इधर लाते हैं, और इसका निर्देशांक हम वही रखते हैं, इसका निर्देशांक हम b और a ही रखते हैं, बस चिन्ह के हिसाब से इधर x नेगेटिव हो जाएगा तो -b और a।
अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि इसका जो लंबाई है वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका लंबाई तो a ही होगा। क्यों? क्योंकि निर्देशांक अभी भी क्या है, b और a है, तो इसका लंबाई a ही होगा। हम पूछेंगे यहाँ से यहाँ की लंबाई बताओ, तो कहोगे निर्देशांक तो सर b ही है, तो लंबाई तो b ही होगा, है ना। ये माइनस सिर्फ क्या चिन्ह प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है कि x एक्सिस के नेगेटिव साइड है, लेकिन लंबाई तो b ही है ना। लंबाई कितना है, b है। अब हम पूछेंगे बताओ ये कोण कितना है, तो अब क्या कहोगे बताओ, क्या अब कोण 90 रहा या 90 से बढ़ गया? अब सर कोण जो है 90 से बढ़ गया, ये 90 से बढ़ गया कोण। कितना है नहीं पता, ठीक है, अभी नहीं पता, पता तो है ये 90 प्लस x हो जाएगा, कैसे वो बाद में देखेंगे। अभी बस ये देखिए कि ये जो एंगल है वो आपका 90 से बढ़ गया, 90 डिग्री यहाँ तक है और ये 90 से बाहर हो गया, यानी ये एंगल अब 90 और 180 के बीच में है। और अभी भी आप sin x और cos x डिफाइन कर सकते हो। आपने क्या कहा कि sin x सर जी किसके बराबर था, a के बराबर था, और cos x किसके बराबर था, b के बराबर था। तो अब बताओ sin x किसके बराबर होगा, a के बराबर, और cos x किसके बराबर होगा, b, लेकिन निर्देशांक के हिसाब से किसके बराबर होगा, -b के बराबर होगा। क्या लगता है यही चीज क्या हम इसमें पहुंचा सकते हैं? हाँ सर पहुंचा सकते हैं। यही कर्ण को पकड़ के इसमें पहुंचा सकते हैं? हाँ सर पहुंचा सकते हैं। यानी इस पूरे सर्कल में आप डिफाइन कर सकते हो किसको, साइन और कॉस को इस पूरे सर्कल में डिफाइन कर सकते हो। और अगर पूरे सर्कल में डिफाइन कर सकते हो तो आपको पता है कि पूरा सर्कल यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से हम साइन और कॉस को पूरे 360 डिग्री के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर एक चक्कर के लिए डिफाइन हो गया तो ऐसे आप 1000 चक्कर लगा लो सबके लिए तो वही चीजें होंगी। यानी ये एक चक्कर बाद फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 360, 720, 1080, 1440 आप किसी भी डिग्री के लिए डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि 90 डिग्री से ज़्यादा भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यानी त्रिकोणमितीय फलन का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक रिलेशन यहीं से डिफाइन होता है। ये जो फिगर दिख रहा है ये बहुत जनरल फिगर है, यहाँ से आप बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, मन में एक बात आ रहा होगा सर आप तो साइन कॉस डिफाइन किए, बाकी का है, तो आपको पता होगा कि बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनकी उत्पत्ति यही 2 से हुआ है। इस 2 से आप सब कुछ बना सकते हो। इनको डिवाइड कर दो तो tan बन जाएगा, इनको उल्टा डिवाइड यानी cos बाई sin कर दो तो cot बन जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, cosec बन जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। यानी इस फिगर से आपने sin cos को डिफाइन किया और sin cos से आप बाकी को भी डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन के साथ साथ आपने डिफाइन कैसा किया, 90 डिग्री तक नहीं, 90 डिग्री तक आपने भुजा के रूप में देखा था, लंब बटाकर चीजें वही हैं, लेकिन इसका विस्तार हो गया। विस्तार यहाँ 90 तक था, अब 180 पहुंच गया, इसमें पहुंचा दे तो 270 तक पहुंच जाएगा, इसमें पहुंचा दे तो 360 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप साइन कॉस में समझ सकते हो कि साइन क्या है, कॉस क्या है, कैसे इसके बीच रिलेशन निकला। ठीक है, एक और रिलेशन आपको दिख रहा होगा। आप बताओ इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो आपको पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। अब बताओ लंब क्या है, लंब क्या है, x के लिए लंब a स्क्वायर प्लस आधार b क्या है, b आधार b स्क्वायर, आधार क्या है b स्क्वायर, और कर्ण है 1 का स्क्वायर। एक जगह देखिए क्या है, एक जगह देखिए क्या है, एक जगह है साइन ए, एक की जगह क्या है साइन ए, तो हम एक की जगह अगर हम साइन ए रख दे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी की जगह देखिए कौन है, बी की जगह है cos x, बी की जगह क्या है cos x, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 1 का स्क्वायर 1। तो जो रिजल्ट आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, उसको आप यहाँ आसानी से प्रूव कर सकते हो। देख लो कि सर sin x बराबर क्या है a और cos x बराबर क्या है b। इस समकोण त्रिभुज में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर होगा, a की जगह हम sin x रख सकते हैं, b की जगह cos x रख सकते हैं, प्रूफ हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1।
ठीक है। तो यहाँ से ही दो रिलेशन और आते हैं सेक और टैन में और कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो हम सारे बेसिक रिलेशन को लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज सिर्फ ये समझाना था कि कैसे हम लोग ट्रिगो को, जो 11th में ट्रिगो पढ़ेंगे वो 90 से बाहर पढ़ेंगे। ये बस इस चीज को समझाने के लिए, बाकी इसमें बहुत सारे फार्मूले बनेंगे वो देखेंगे। अभी बस मकसद इतना था आपको ये समझाने का कि कैसे हम लोग 90 की सीमा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे एक सर्कल के द्वारा, ठीक है। बाकी आपको हमने रिलेशन भी बता दिया, sin x बराबर a cos x बराबर b, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर बराबर 1 होगा, ठीक है। वैसे यहाँ से मान भी देख सकते हो, यहाँ से कुछ एंगल का मान भी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मान कहाँ से आता है, मान कहाँ से आता है, तो वो मान रियलिटी में यहाँ से आता है, वो भी सारा का नहीं, 60-30 का नहीं, 60-30 तो कहीं और से आता है। यहाँ पे आप 45 का देख सकते हो, यहाँ पे आप 90 का देख सकते हो, यहाँ पे आप 0 का देख सकते हो। जैसे आप कोई कहता है sin 0, सर sin 0, अब बताओ sin 0 मतलब ये जो एंगल x है ये 0 डिग्री, अब ये 0 डिग्री बनेगा तो उठेगा, ये ऐसा कौन बनेगा, नहीं, ये तो यहीं पे रहेगा। यानी जो आपका ये है और जो आपका ये है ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण, ये कौन है कर्ण, और ये कौन है ये हो गया आधार, यानी कर्ण और आधार दोनों बराबर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा, जो भी होगा लेकिन इक्वल होगा। तो जब हम sin 0 डिग्री की बात करेंगे, अच्छा ये बताइए लंब बटा कर्ण होगा ना sin, ये बताइए ये क्या हो जाएगा, इस लंब का क्या हो जाएगा। तो कहोगे सर अगर ये यहाँ पर पहुंच गया, ये अगर यहाँ पर पहुंच गया तो लंब रहेगा क्या, लंब रहेगा क्या, नहीं सर, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो लंब कहाँ से रहेगा, तो लंब कितना हो जाएगा 0, कर्ण कितना हो जाएगा सर 1, यानी 0/1 कितना हो जाएगा 0, इसलिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और cos 0 डिग्री बताइए सर आधार कितना हो जाएगा, तो जितना कर्ण है उतना आधार हो जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, तो जो आधार है वही क्या है कर्ण है, यानी कर्ण बटा कर्ण लिखिए या आधार बटा आधार लिखिए, कट के कितना हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इस साइक्लिक से आप लोग जो कोऑर्डिनेट एंगल होता है, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब का मान आप इस चित्र के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ मत लिखना, बस इतना समझ लेना। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख के आप इसको समझ सकते हो कि कैसे हम लोग व्यापक रूप से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। आगे चलकर कैसे हम लोग 90 से अधिक वाले एंगल का भी हम लोग मान निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉट का। अब जो बेसिक फॉर्मूला आप पहले से जानते हो वो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग नेगलेक्ट मत करना, उसको जो है नोट करना कॉपी में, ठीक है। जैसे पहला भी हमने प्रूफ भी बता दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है साइन। इससे पहले आपको ये बता दे कि tan x जो होता है tan x ये किसका रेशियो होता है साइन बाई कॉस, और जो cot x होता है वो किसका रेशियो होता है cos बाई साइन। उसके बाद आपको पता है कि sin x इंटू cosec x बराबर 1 होता है, तो यहाँ से sin x बराबर हो जाएगा 1 बाई cosec x और cosec x बराबर हो जाएगा 1 बाई sin x। उसके बाद आपको पता है कि cos x इंटू sec x जो होता है वो 1 होता है, तो cos x बराबर हो जाएगा 1 बाई sec x और sec x बराबर हो जाएगा 1 बाई cos x। उसके बाद आपको पता है कि tan x इंटू cot x ये होता है 1, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई cot x और cot x बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई tan x। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कॉपी में भी लिखना है इसको, ठीक है। ये नहीं कि हमको आता है, क्योंकि सब ये बेसिक 11th का ही फार्मूला है, इसका भी यूज होगा, ये नहीं कि हम 10th का बता रहे हैं, ये सब फिर से 11th में भी जानना है। अब आगे चलते हैं, आगे जो आप लोग जानते हो अभी वही लिख रहे हैं, जो
10th तक यूज हो चुका है, अभी कोई नया फार्मूला नहीं आ रहा है। नया फार्मूला आएगा तो हम आपको बता देंगे कि ये देखिए अब आपका 11th का चीज स्टार्ट हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा साइन स्क्वायर एक्स बताओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स बराबर हो जाता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा कॉस स्क्वायर एक्स बताओ तो क्या बोलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कॉस एक्स बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर सही में देखा जाए तो यहाँ तो आपको प्लस माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हो उसमें साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 90 तक पढ़ते थे, अब 180, 260, 360 ये सब जाओगे तो प्लस माइनस भी होगा। तो जब मान आएगा वहाँ पे आप प्लस माइनस कैसे होता है वो सीख जाओगे, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये था साइन और कॉस में संबंध। नेक्स्ट आप लोग देख लो, नेक्स्ट दूसरा जो है किसमें है, सेक और टेन में। लेकिन अंतर क्या है, इसमें माइनस होता है। इसमें अंतर ये है कि माइनस होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर एक्स बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। या सेक एक्स आपसे कोई पूछेगा कि सेक एक्स बताओ तो √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कोई पूछेगा टेन स्क्वायर एक्स बताओ तो क्या बोलोगे कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। या यहाँ से कोई पूछेगा टेन एक्स बताओ तो क्या बोलोगे, √सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, √सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसी तरह कॉट और कॉसिक में रिलेशन होता है, इसी तरह कॉट और कॉसिक में रिलेशन होता है। कॉट और कॉसिक में जो रिलेशन होता है वो इसी तरह है, सेक और टेन की तरह। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है। यहाँ से अगर आपको पूछेगा कोई कॉसेक स्क्वायर एक्स बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोई पूछता है कॉसेक एक्स बताओ तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोई कहता है कॉट स्क्वायर एक्स बताओ तो कहोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ से कोई कहेगा कॉट एक्स बताओ तो क्या हो जाएगा, √कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपका सारा बेसिक फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए। इतना जो है ये वो फार्मूले हैं जो आप लोग 10th तक पढ़कर आते हो, ये सारा वो फार्मूला है। अब आपको करना क्या है, आपको इतना याद करना है, ठीक है। इतना जो है आपको याद करके आना है। याद करके आना नहीं मतलब याद कर लेना है इसको, और नहीं पढ़ रहे हो तो आना तो है नहीं, है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना बढ़िया से। और ये सोचकर नेगलेक्ट मत करना कि ये 10th का चीज़ है, हमको जरूरत नहीं है। हर एक बेसिक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, हर एक बेसिक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लेवल पे, जो कि अब होगा 11th की बातें। इसलिए आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी तल पर 2 लंबवत रेखा अगर खींच दिया जाए तो वो जो है लंबवत रेखाएं वो समतल को 4 भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, है ना। इसमें यहाँ से हम लोग गिनते हैं, इसलिए इसका नाम प्रथम चतुर्थांश, इसका दूसरा, इसका तीसरा और इसका चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये 4 चतुर्थांश के बारे में। उसके बाद आपको पता होगा कि सर इसमें भी x प्लस होता है और y प्लस होता है। इसमें x प्लस y प्लस होता है, इसमें x माइनस y प्लस होता है, इसमें x और y दोनों माइनस माइनस होता है, और इसमें x प्लस और y माइनस होता है, ठीक है। इसका भी जरूरत पड़ेगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है।
ये चीज आपको याद रखना है। इसमें x प्लस वाई प्लस, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें x माइनस वाई माइनस और इसमें x प्लस वाई माइनस होता है। अब हम चर्चा करते हैं कोण की। आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 0 से 90 डिग्री तक का है, 0 से 90 डिग्री तक का है, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री तक का जो कोण है वो किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। एक और बात, 11th में अब जो आपको है वो डिग्री में कम और रेडियन में ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए जब भी हम डिग्री लिखें तो वहां पे रेडियन भी समझने की कोशिश करना। 90 डिग्री का मतलब होता है 90 गुना 1 पाई बटा 180, तो 90 गुना कितना हो गया? 180, यानी 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन, यानी 0 से 90 बोलो या 0 से पाई बाई 2 रेडियन बोलो, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश का जो कोण होता है वो 0 से पाई बाई 2 होता है, यानी 0 से 90। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 0 और पाई बाई 2, 0 और 90 ये दोनों में से कोई जो है वो प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। ना ही 0 ना ही 90, 0 और 90 चतुर्थांशीय कोण कहलाता है, वो किसी चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि वो खुद कहाँ पर स्थित है? एक्सिस पर स्थित है, इसलिए उसको चतुर्थांशीय कोण कहेंगे। 0 हुआ, 90 हुआ, 180, 360, 270, ये सभी चतुर्थांशीय कोण है, ठीक है। अब आइए दूसरे चतुर्थांश में, 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये माइनस नहीं है, ये से है, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण दूसरे चतुर्थांश का कोण है, और दूसरे चतुर्थांश जिसको आप पाई बाई 2 से पाई बोल सकते हो। 90 का मतलब पाई बाई 2 और 180 का मतलब पाई होता है, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो 180 से 270, जिसको रेडियन में आप पाई से 3 पाई बाई 2 बोल सकते हो, पाई से 3 पाई बाई 2 बोल सकते हो। और चतुर्थांश का कोण 270 से 360, 270 से 360, यानी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बोल सकते हो, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बोल सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको इतना याद रखना है कि किस चतुर्थांश का कोण किस कोण है ना। हम आपसे पूछ दे, बताइए आपका जो है 70 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा? 70 डिग्री तो कहोगे प्रथम में, है ना। 165 डिग्री द्वितीय में, 265 डिग्री तृतीय में, 180 डिग्री कोई चतुर्थांश नहीं है, वो चतुर्थांशीय कोण है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। 315 डिग्री चौथा में, 275 बताइए चौथा में, है ना। 210 तीसरा में, 240 तीसरा में, 240 तीसरा में, 150 दूसरा में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोण का जो है चतुर्थांश आना चाहिए कि किस चतुर्थांश में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मेन मुद्दा है इतना बताने का, वो क्या है कि जो साइन होता है, जो चिन्ह होते हैं फलन के, वो आपको याद रखना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जो 10th क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोग प्रथम चतुर्थांश से बाहर नहीं गए, यानी 0 से 90 के बाहर नहीं गए। जो भी काम देखे वो 0 से 90 के बीच में देखे। और आपने देखा होगा कि 0 से 90 के बीच साइन से लेकर कॉसेक तक, tan से लेकर कॉट तक कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं था, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं था। यानी प्रथम चतुर्थांश में जितने भी फंक्शन हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में साइन, और साइन का उल्टा होता है कौन? कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में साइन और कॉसेक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया, कौन कौन बचा? कॉस बचा, सेक बचा, टैन बचा और कॉट बचा, वो सभी सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते हैं। यानी 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच अगर हम साइन और कॉसेक का वैल्यू देखें तो वो प्लस में होगा। बाकी हम कॉस का देखें, सेक का देखें, टैन का देखें, कॉट का देखें तो वो सभी 90 से 180 के बीच नेगेटिव होगा। थर्ड में बात करें
तो थर्ड में tan और tan का उल्टा कौन, tan का उल्टा cot। ये होता है आपका पॉजिटिव, बाकी बाद सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी बाद कौन बच गया, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, ये सभी 180 से 270 के बीच नेगेटिव होते हैं। तीसरा कर देखें चौथा, तो चौथा में कॉस होता है और कॉस का उल्टा कौन हो गया, सेक, पॉजिटिव होता है, बाकी बाद सब नेगेटिव हो गया। यानी चौथा में कौन कौन नेगेटिव हो जाएगा, साइन, उसका उल्टा कॉसेक, tan और cot, ये सभी चौथा में नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हर एक में दो दो पॉजिटिव है, देख लीजिए हर एक में दो दो पॉजिटिव है, बाकी पहला में सबका सब पॉजिटिव, बाकी दो में जो बाकी तीन है उसमें दो दो पॉजिटिव है। जो बाकी चार बच गए इसमें वो नेगेटिव, इसमें जो बच गया चार वो नेगेटिव और इसमें जो बच गए चार वो नेगेटिव होता है। यानी अगर 90 से 180 की बात की जाए तो 90 से 180 में दो ही पॉजिटिव होगा, साइन, कॉसेक। 180 से 270 में दो ही पॉजिटिव होगा, tan और cot। और 360 270 से 360 में दो ही पॉजिटिव होगा, कौन, cos और sec। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इतना याद कर डाला तो आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसलिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 11 छक 66 फार्मूला, 11 छक 66 फार्मूला आप मात्र एक फिगर से याद कर सकते हो। गारंटी देते हैं अभी तक बच्चा को धोखा नहीं मिला है। सिर्फ इतना फिगर याद रख के, ये जो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है, सिर्फ इतना को याद करके आप 66 फार्मूला याद कर सकते हो बिना फार्मूला पढ़े हुए। 66 फार्मूला समझ लो, इतना ताकत है इसमें। बच्चा रट्टा लगाता है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है अगर इतना फिगर समझ में आ गया है तो, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक टेबल बना के आपको दिखा देते हैं कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ, ठीक है। यहाँ पे साइन है, ये कॉस है, ये tan है, ये cot है, ये sec है और आखिरी हम लोग देख लेंगे cosec, ठीक है। तो पहला में क्या है, पहला में ऑल पॉजिटिव है, पहला में पॉजिटिव, दूसरा पहला में क्या है, ऑल पॉजिटिव है। तो पहला में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, sec पॉजिटिव, cosec, पहला में ऑल टू ऑल पॉजिटिव। दूसरा में देखिएगा तो आपको कौन कौन दिखेगा, साइन पॉजिटिव और cosec पॉजिटिव। दूसरा में साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी बाद सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरा में देखिएगा तो तीसरा में देख लीजिए tan और cot पॉजिटिव, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव, बाकी बाद सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और चौथा में देखिएगा तो cos और sec पॉजिटिव, चौथा में cos और sec पॉजिटिव, बाकी बाद सब हो जाएगा नेगेटिव। तो एक बार आप उसको याद कर लेना और ये टेबल नोट कर लेना, ठीक है। उसको भी बनाना है, इसको बनाओ या ना बनाओ, इसको जरूर बनाना है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करना है इसको, हम पूछेंगे प्रथम चतुर्थांश का एंगल 0 से 90, द्वितीय 90 से 180, तृतीय 180 से 270 और चतुर्थ 270 से 360। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में tan cot पॉजिटिव और चौथा में cos और sec पॉजिटिव। इतना बात आपको याद रखना है, तभी हम लोग अगले वीडियो में जब इसे फार्मूला बनाएंगे, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा, sin पाई प्लस थीटा, sin पाई माइनस थीटा, ये सब में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे टीचर इनका ट्रिक भी बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको एकेडमिक क्लास के फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत है। फिर भी बच्चों के डिमांड करते सर बता दीजिए, तो आप भी जान लीजिए इसका ट्रिक, जो कि बिना काम का है, हम नहीं कहेंगे, फिर भी लिख दे रहे हैं, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिलाओ। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन होगा तो उसका उल्टा कॉसेक होगा,
D4 tan, tan होगा तो उसका उल्टा cot होगा, और C4 cos, cos होगा तो उसका उल्टा sec होगा। ठीक है, तो आपको ये बनाना है, ये नोट करना है, याद करना है, और साथ में अगर इच्छा हो तो आप ये टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, देख ले टेबल में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, साइन cosec माइनस माइनस, इसमें tan cot, ठीक है, और उसमें cos और sec। ठीक है, तो आप टेबल भी नोट कर लेना। तो इस वीडियो